बैक इन इंडिया डिस्कवर्ड न्यू साइकिल ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेशन। मतलब क्या, गवर्नमेंट ने एक नया साइकिल स्टार्ट कर दिया था, एक नया दौर स्टार्ट कर दिया था रिप्रेशन का। मतलब अलग तरीके से भी रिप्रेस कर रहे थे। अब वही देखते हैं कि किस तरह से रिप्रेस कर रहे थे। देखिए, गफर खान, आपको पता है अब्दुल गफर खान और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों को अरेस्ट किया गया। दिस वर दी मीन्स यंग लीडर्स विच वर कमिंग अप। ओके, सो इन दोनों को अरेस्ट किया गया, इन दोनों को जेल में डाला गया। उसके बाद कांग्रेस को डिक्लेयर किया गया इलीगल। अब कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर करने का क्या मतलब? अब देखिए, जो भी मेन ऑर्डर्स निकल रहे थे, जो भी मूवमेंट निकल रहे थे, वो कांग्रेस के आइडिया से ही निकल रहे थे। जो कांग्रेस पार्टी में यंग लीडर्स हुए, मॉडरेट लीडर्स हुए, उन्हीं के आइडिया से निकल रहे थे। तो अगर हम कांग्रेस को ही इलीगल प्रूफ कर दे तो उनके द्वारा कोई भी मूवमेंट हो, उनके द्वारा कोई भी ऑर्डर निकले, वो भी इलीगल ही होगा। राइट, ये समझ में आया? तो इसलिए कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर किया गया। उसके बाद ऐसे कुछ मेजर्स इम्पोज किए गए। मेजर्स मतलब क्या? ऐसी कुछ पॉलिसीज या ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस, मतलब मेजर्स ऐसे कुछ इम्पोज किए गए जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो, मीटिंग हो, या बॉयकॉट्स हो, या आंदोलन हो, आप बोल सकते हो आंदोलन, या समाजशाही हो। ओके, तो ये सब प्रिवेंट हो सके, मतलब इसको टाला जा सके, इसलिए कुछ मेजर्स इम्पोज किए गए थे। मतलब क्या, ये तीनों का क्या मतलब है? अब इंडियन पीपल के हाथ में, इंडियन लीडर्स के हाथ में कोई भी चांस नहीं था टू गो अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। राइट, क्योंकि जो यंग लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, ओके, इनको अरेस्ट किया गया। ओके, सो इनका क्या था? फुल इंडिपेंडेंस का आइडियोलॉजी था, तो इनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद कांग्रेस को इलीगल प्रूफ किया गया, इलीगल डिक्लेयर किया गया। तो कोई भी ऑर्डर निकलेंगे, कोई भी मूवमेंट निकलेगा, तो गवर्नमेंट के पास, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ये एक हाथ में हथियार रहेगा कि ये तो इलीगल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी तो इलीगल है, कांग्रेस इलीगल है, तो क्या उसके जो मूवमेंट्स है, ऑर्डर्स है, वो भी इलीगल ही होंगे। राइट, सो कांग्रेस को इलीगल प्रूफ किया गया, डिक्लेयर किया गया। फिर ऐसे कुछ मेजर्स लिए गए जो डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं करने देंगे, मीटिंग्स नहीं करने देंगे, बॉयकॉट्स नहीं करने देंगे। तो हमारे हाथ में, हमारे हक में कुछ भी नहीं था जो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जा सके। पर तभी भी जब ये पूरी सिचुएशन देखी कि बहुत ही बुरी तरह से रिप्रेशन चल रहा है, तो गांधी जी ने क्या किया? इस रिप्रेशन को देखते हुए उनके दिमाग में ये थॉट आया कि सीडीएम, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम रिलॉन्च करेंगे। राइट, सो यहाँ पर किस मूवमेंट की बात चल रही है? सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात चल रही है। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखा जिसमें बहुत ही पॉपुलर सपोर्ट था। अब ये सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसके आगे प्रॉब्लम क्या थी? इस मूवमेंट में प्रॉब्लम क्या थी? अब ये प्रॉब्लम थी कि ये मूवमेंट ओवर ए ईयर चला। ओके, इट कंटिन्यूड फॉर ओवर ए ईयर, एंड उसके बाद इट वाज इन 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। अब मतलब क्या है इसका? देखिए, ये 1-2 साल चला, ओवर ईयर ये चला, उसके बाद 1934 में इसका मोमेंटम चला गया। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन सिंपल सा था, दैट इज, अब अगर आप पीछे जाके देखें, पिछले टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें, तो देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, उसमें भी लोगों ने खुल के पार्टिसिपेट किया, पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया, फुल सपोर्ट दिया। राइट, सो उसमें क्या हुआ? उसमें भी डिमांड्स रखी, वो वायलेंस के वजह से डिमांड्स पूरी नहीं हुई। मतलब क्या हुआ? वायलेंस की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हुआ? कॉल ऑफ किया गया। तो क्या हुआ? डिमांड्स पूरी नहीं हुई, लोगों की जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। उसमें भी क्या हुआ? वायलेंस और ब्रूटैलिटी की वजह से मूवमेंट क्लोज डाउन किया गया, कॉल ऑफ किया गया, तो उसकी वजह से भी डिमांड पूरी नहीं हुई। तो लोगों ने क्या कहा कि यार तुमको डिमांड्स ही नहीं पूरी करनी तो मूवमेंट क्यों ऑर्गेनाइज करवा रहे हो तुम? ओके, अगर तुम्हें मूवमेंट स्टार्ट करके कॉल ऑफ ही करवाना है, हम थोड़े से क्या वायलेंट हो गए, तुम कॉल ऑफ कर लेते हो, तो हमारी डिमांड्स कहाँ से पूरी होंगी? सो क्या हुआ? जब ये सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया तो लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सपोर्ट आया, बट उतना सपोर्ट नहीं आया जितना आना चाहिए था। राइट, मतलब इस मूवमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए जितना सपोर्ट चाहिए था उतना सपोर्ट नहीं आया। समझ में आई बात? इसलिए उसका मोमेंटम जाने लगा। मतलब इन 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। ओके, सो ये समझ में आ गया, ये टॉपिक समझ में आ गया। एक बार समराइज कर लेते हैं। देखिए, ब्रूटैलिटी और वायलेंस समझ में आ गया किस तरह से मैंने समझाया आपको। तो ब्रूटैलिटी और वायलेंस की वजह से गांधी जी ने सीडीएम, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया। उसके बाद इमीडिएटली वो 5 मार्च
1931 को वो एक पैक्ट में एंटर हुए विद इरविन। अभी इरविन कौन है, इरविन के साथ ही पैक्ट क्यों किया, ये सब कुछ मैंने बताया, राइट। सो इरविन के साथ उन्होंने एक पैक्ट साइन किया। अब इस पैक्ट से क्या होगा, इस पैक्ट से ये होगा कि उनको एक अलाउंस मिल जाएगा टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर क्या डिमांड करते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाए। तो गवर्नमेंट एग्री कर लेता है कि हम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर देंगे। फिर दिसंबर 1931 को जब वो लंदन कॉन्फ्रेंस में वापस जाते हैं तो वहां पर नेगोशिएशन ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब क्या नेगोशिएशंस नहीं हो पाते, तो वो इंडिया में वापस आ जाते हैं विद सम डिसअपॉइंटमेंट। ओके, सो विद द डिसअपॉइंटमेंट जब वो इंडिया में आते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा जो सिचुएशन है वो पूरा अलग हो गया है। मतलब क्या, गवर्नमेंट बहुत ही बुरी तरह से रिप्रेस कर रहा है। मतलब क्या, देखिए किस तरह से रिप्रेस कर रहा था। गफर खान और जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट किया गया, उसके बाद कांग्रेस को डिक्लेयर किया गया इलीगल, उसके बाद ऐसे मेजर्स किए इम्पोज जो प्रिवेंट करता है मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट्स, आंदोलन वगैरह ये सब कुछ। तो हमारे पास अभी कोई हक ही नहीं था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर सके। ओके, क्योंकि हम कोई भी ऑर्डर निकलेगा वो इलीगल होगा, मूवमेंट निकलेगा इलीगल होगा, डेमोन्स्ट्रेशन हो नहीं सकते, मीटिंग्स हो नहीं सकते। तो इसी रिप्रेशन को देखते हुए गांधी जी क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। अभी किस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात चल रही है, दैट इज सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारा कवर हो गया, राइट। तो ये ओवर ईयर मूवमेंट कंटिन्यू होता है। देन 1934 में इसका मोमेंटम लूज होने लगता है, दे लॉस्ट देयर मोमेंटम। व्हाई, बिकॉज लोगों का डिमांड पूरा नहीं हुआ फर्स्ट टू मूवमेंट्स में, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पार्टिसिपेट किया बट उतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितना पार्टिसिपेशन चाहिए था टू मेक द मूवमेंट सक्सेसफुल, राइट। ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब आने वाले वीडियोस में हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट द सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्टिसिपेशन, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस तरह से पार्टिसिपेंट्स इस मूवमेंट को देख रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस तरह से देख रहे थे, उनकी क्या डिमांड्स थी। जैसे कि मैंने बताया कि हर पर्सन का अपना अपना नोशन था स्वराज का, डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज। तो वही हम देखने वाले आने वाले वीडियोस में, दैट इज कि किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हर एक पर्सन देख रहा था, हाउ दे सॉ द मूवमेंट। मतलब 5 बेसिक क्लासेस थी, दैट इज बिजनेस क्लास हो गई, पुअर पीसेंट्री हो गई, रिच पीसेंट्री हो गई, देन इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए एंड देन वुमेन्स। एंड ये मूवमेंट सबसे बड़ा मूवमेंट बोला जाता है क्योंकि इसमें वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन था, राइट। ओके, एक मेन फीचर कौन था, वन ऑफ द मेन फीचर्स वर वुमेन्स, राइट। सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। दैट इज ये जो 5 क्लासेस हैं, पुअर पीसेंट्री, रिच पीसेंट्री, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, दैट इज इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास एंड वुमेन्स, इन 5 क्लासेस के बारे में आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अब उसमें भी कैसे देखने वाले हम, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कंपेयर करते हुए, मतलब कैसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पुअर पीसेंट्री ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, किस तरह से एंथुसियाज्म दिखाया, किस तरह से एंथुसियास्टिक थे वो, बट देन मूवमेंट जब रिलॉन्च हुआ उसका किस तरह से पार्टिसिपेशन दिखाई दिया, वो सब कुछ आज हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। सो ये क्लियर हो गया, पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।